अब कुछ वालों को भ्रम है
हमने देवता को गुरु मान लिया, इनको गुरु बना लिया। कुछ लोग शिव को ही गुरु बना लिए, जो बेचारे कह रहे हैं कि हुआ कहो मैं अनुभव अपना असत हरि भजन जगत का। वो कहते हैं कि भजन के बिना सारा जगत सपना है। लेकिन गुरु कौन है? तो कहा महात्माओं ने, अगर वो गुरु मिल जाएंगे तो वो गुरु के मिलने के बाद मुझे भगवान की जरूरत सहज भाई कहते कि अगर वो अच्छे गुरु मिल गए हमको तो मुझे भगवान की जरूरत है, या सबको भगवान की जरूरत है। तो क्या लिखा उन्होंने? सहज भाई कहते हैं, राम तजू पर गुरु न विसारू, और गुरु के संग हरि को न निहारू। कहा गुरु के सामने भगवान की तरफ नहीं देखूंगी। क्यों? कि जो काम गुरु करते हैं वो काम भगवान नहीं करता, और जो काम भगवान करते हैं वो गुरु नहीं करते, क्योंकि उनका दायरा अलग है, वो काल के हैं और एक दया, इसलिए काल वाला काम नहीं। तो इन्होंने कहा गुरु के सब हरि को। क्यों नहीं भाई? क्योंकि हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन छुड़ाई। का भगवान ने इतने किया कि संसार में मुझे जन्म दे दिया। भगवान ने क्या किया? इस संसार में जन्म दिया। लेकिन गुरु क्या करते हैं कि संसार में जन्मने मरने की अपार पीड़ा से छुड़ाकर हमको सदगति देते हैं। गुरु ने आवागमन छुड़ा। फिर क्या कहा हरि ने ममता बड़े मोह में फंसाया। हरि ने मोह जाल में घेरो, और गुरु ने काटी ममता भेड़ो। तब भगवान ने यहाँ ला करके मोह ममता में फंसा दिया। ये स्त्री, ये बच्चा, ये महल, ये मकान, ये धन, ये दौलत, इसी में फंसे रहो। लेकिन गुरु क्या करते हैं कि आपको इस रास्ते से बता करके ममता की बेड़ी काट करके आपको अलग रास्ते चले जाए। फिर क्या कहा? हरि ने रोग भोग उपजायो, और गुरु जोगी कर समय छुड़ायो। भगवान ने कहा कि ये भोग है, इन भोगों को भोगो और रोग में फंसो और 84 में जाओ। गुरु हमको जोगी बनाते हैं, सात्विक बनाते हैं, शुद्ध संदेश देते हैं। आप शाकाहारी हो जाओ, अंडा मांस मछली छोड़ दो, अशुद्ध आहार को बंद करो, भगवान का भजन करो, यानी आपको सच्चा योगी बना करके आपको सीधा रास्ते पर लगाकर भगवान के धाम पहुंचाए। ये गुरु का। फिर कहा हरि ने धर्म कर्म भरम आयो। कहा हरि भगवान क्या करते हैं? ये धर्म है, ये कर्म है, ये पूजा है, ये पाठ है, ये गीता है, रामायण है, शास्त्र है, भागवत है, ये व्रत है, उपवास है, तमाम नाना प्रकार के कर्म कांड बता करके उसे फंसा दिया। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु ने आत्म रूप रखा है। गुरु कहते हैं कि अपने आत्मा को पहचानो, इस शरीर में आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, इसका दिन अगर जान जाओगे तो तुम्हारा क्या जाओगे। फिर क्या कहा? इस तरह से हरि ने 5 चोर दियो साथा, और गुरु ने नहीं छोड़ा सलाह था। कहा गुरु ने 5 चोर दिया। हरि ने क्या किया? 5 चोर लगाया। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार लगा दिया। कि लोग इसी के चक्कर में फंसे रहोगे कि तेरे अंदर से खत्म नहीं होंगे और तुम घर को ले जाओगे। तो गुरु क्या करते हैं भाई? गुरु कहते हैं कि नहीं, इन चोरों से बचो, इन चोरों से बच जाओ, तेरा कल्याण हो जाएगा। वो इसका भी सब कुछ करने के बाद फिर गुरु क्या करते? भगवान ने क्या किया कि हरि ने मोसो आप छिपायो। भगवान ने अपने मिलने का रास्ता नहीं बताया कि मैं कहाँ मिलूंगा, लेकिन गुरु क्या करते हैं कि हरि ने मोसो आप छिपायो, और गुरु दीपक लेता ही रखायो। कहा गुरु ज्ञान का दीपक लेकर के दिखाते हैं, देखो ये भगवान सामने बैठा है, इनका दर्शन करो और इनके रास्ते से होते अपने धाम को। ये बता, ये गुरु की होगा। तब कहते हैं वो सारे भाई, उनको अनुभव हुआ, उनको विश्वास हुआ
तो कहते हैं चरण दास पर तन मन मारू अगुण तनु हरि को तज जारू। चरण दास पर कभी मैं अपने चरण दास गुरु जी के ऊपर तन मन में छावर कर दूंगी, इनको नहीं छोड़ सकती, भगवान की मुझे जरूरत नहीं। इतना नाम उन्होंने कहा धर्म को। अब यह है कि लोग धर्म कर्म के पीछे भाग, पूजा पाठ के लिए भागते। पूजा अच्छी नसीहत है क्या? आज दुनिया में धन की क्या ज्यादा है? धन की जरूरत है। अगर किसी देवी देवता से मिलकर प्रार्थना हो जाए कि हमको हे गुरु महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको धन दौलत मिल जाए, किसी देवी के यहाँ किसी देवता के यहाँ मिन्नत कर दिया, अगर थोड़ा सा काम हो गया तो उसको गुरु से कोई मतलब नहीं। वो क्या कहेगा, अरे ये तो हमको यही से मिल गया तो क्या दिक्कत। एक बार नारद जी ने कहा जाके भगवान विष्णु से कि महाराज ये लोग सब आपके धाम में चाहते हैं, कष्ट दे करके आप बनाते हैं। कहते हैं कि अरे नारद जी कोई नहीं आना चाहता, सब भक्ति भक्ति क्या नहीं महाराज ये तो कहा कि नहीं आप परीक्षा करना आकर प्रश्न सुनाए तो तैयार हुए, चलो हम करते हैं आपके। और जब लेकर चलने लगे तो इधर माया का चक्कर अपना नारद जी वीणा बजाते आगे जा रहे हैं, और इधर माया ने अपना ड्रैगन सोना कर दिया। तो सब उठाए पर धीरे तो नारद जी आगे जा रहे पीछे भाषा आप कुछ आगे बढ़े तो और जाने हीरा कुछ उड़ा गए, फिर चलो ये सब धोखा। जब सोना चांदी जब हीरा जवाहरात मिला तो सब के सब वही बाढ़ में रखी वापस आए। और नारद जी बेचारे अकेले जा रहे हैं, जब तो सब सुनाए तो आई और सब सुना के आई रहे। तो जब उधर गए जब भगवान के पास गए, नारद जी आपने कहा था कि हम बहुत लोगों को लेकर के आएंगे, तो पीछे देखा महाराज आ रहे थे, यहाँ पे कोई ये सब कहाँ चले गए। तो कहा कि महाराज जी भटक गए जाता हुआ, तो उनसे कहे अरे भाई चलो भगवान के धाम में तो वापस क्यों आ गए। चाहे नारद जी अब यह ठीक और जहाँ भजन न कर रहे, बहुत चीज हुई आपको। ये दुनिया में जब धन दौलत स्त्री बच्चे भर बाटा इंसान को मिल जाता है, उसे भगवान की सूझ नहीं है। ये बात लक्ष्मी जी भी इस तरह करने लगी भगवान विष्णु कि महाराज यहाँ तो बड़े लोग भगवान मिलते हैं, बड़े भक्त हैं आपके, और इनकी भक्ति पर इनको सदगति देना चाहिए इनको, तो आप क्यों नहीं देते। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये सब नकली पूजा करते हैं, अपनी पूजा कोई नहीं करता। कहा कि मैं इसकी आप परीक्षा करेंगे, इतना आपका जब सब पूजा पाठ सिफा कीर्तन सत्संग सब हो रहा है, क्या ऐसा जितना हो रहा है, अरे आप परीक्षा कर लेते। कहा कि ऐसे होगा, कहा देखो हम चलेंगे आप कल्याण का रास्ता जाएंगे और आप देवी रूप में बनकर लक्ष्मी का माया बन कराओगे और धन का इनको दिखाओ और दोनों में देखो किसके पास लोग जाते हैं, ये तुमको परीक्षा करेंगे। अच्छा ये बात है क्या, ये सही बात है, धन के पीछे भाई का बिल्कुल धन के पीछे भाई। तो कहीं पहले मैं चाहता हूँ पहले सत्संग सुनाऊंगा, सबको साधु बनकर महात्मा बनकर मैं सबको सत्संग सुनाऊंगा, और उसके बाद तुम आकर के थोड़ा सा अपना चमत्कार रुपये पैसे वाला कर देना और देखो किधर हो जाते। अब चले गए हम तो भगवान विष्णु संत का उद्धार करके आ गए और लगे प्रोफेसर सुनाने लगे बढ़िया बढ़िया बात। और बस लोग उनके पीछे लगे, बाप रे बाप एक गाँव में निकले और वहाँ के पूरे गाँव वालों को सफल सुनाया, पूरा गाँव के गाँव दुकान गाँव अल्लाह मत किया कि बहुत बड़े महात्मा आए, बड़ा बढ़िया समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया कथा हो रही है, सब के सब आए और निमित्ता हो गई। तो लोगों ने कहा कि वहाँ का जो राजा था शेख था वो भी सुना कि भाई बहुत बड़े महात्मा है, गया कहा महाराज जी आपका पागल बंद हो गया। तो कहा कि बहुत अच्छा प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनाया। प्रवचन सुनने वालों को मैं बता रहा हूँ, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर जाएंगे तो भूल जाएंगे, तो उनकी बात बता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है महाराज। तो उन्होंने खूब कथा सुनाया। तो शेख ने कहा कि जो आप यहाँ घूम घूम कर कथा सुनाते हैं, मैंने बहुत बार धर्मशाला बनवाया और उसमें आप चल करके रोज प्रवचन करें बैठ करके, और मैं सबको खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा, पानी की व्यवस्था कर दूंगा, खाने की व्यवस्था कर दूंगा, और जितना व्यवस्था होगी सब मेरी होगी साहब, लेकिन मेरे यहाँ करिए। तो बोले कि तुम तो मानते नहीं हो, तो जरूर करते हैं, लेकिन एक बात है कि जहाँ मैं प्रवचन करता हूँ लगातार 18 दिन करता हूँ, 18 दिन प्रवचन करके तब उठता हूँ, बीच में तो तुम उठाओगे नहीं। तो कहा बिल्कुल नहीं महाराज, 18 दिन क्या 18 महीना करिए, 18 महीने करिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहेंगे अच्छा ठीक है चलो मैं चलता हूँ, तो लेकर के आए और घर में सब व्यवस्था बनी।
जब सब कथा प्रवचन रहेगा तो कहे सुनो, तुमको प्रवचन करने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प लेना महाराज? चाहे 18 दिन के पहले मुझे हटाओगे नहीं? कहा बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। सारे संकल्प ले ले। संकल्प ले लिया कि 18 दिन के पहले हटा। चलो प्रवचन लगा हो उसी जगह पर, और गाँव गाँव हल्ला मच गया कि बहुत बढ़िया प्रवचन हो रहा है, तो सुनो। और मालिक की बड़ी दया हो गई और सबको दया मिल रहा, सबको दया का लाभ मिलने लगा। यहाँ तक की माताएं बहनों में भी नियमितता बना, समय से उठना, पशुओं को चारा डालना, बर्तन धोना, खाना पकाना और घर में ताला बंद करना, प्रवचन मिले चल रहे। सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाई लोग एकदम नियमित समय पर सत्संग के टाइम पहुंच जाते और सत्संग शुरू करके वापस आ जाते और सब लोग अपने अपने नियम में हो गए पक्का। लक्ष्मी जी देखे कि वास्तव में सब के सब तो भजना नहीं हो देखा किसी मतलब की ये तो बड़े पक्के सब निकल गए। अच्छा थोड़ा सा हम ऐसा करें कि चल करके चमत्कार थोड़ा बड़ा नहीं कर। वो आती है भिखारी का रूप बना के एक माता के दरवाजे पर, कहती है अरे विद्या वो ताला बंद कर रही है, घर में जल्दी से प्रवचन में जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए ताला बंद कर रही है। विद्या सुनो सुनो क्या कर रही हो? हम प्रवचन में जाते, सत्संग का टाइम हो गया, अरे हमको थोड़ा सा पानी पिला दे। कहा नहीं समय सुन हो कुछ है, अरे भूख भी लगी भैया। कहा कुछ नहीं है, सत्संग सुन रहे हैं लेकिन उनको इतना भी दया रहम नहीं है। कहा कि बहन जी ने कहा कि ऐसा है माता जी कि मैं सत्संग से जब वापस आऊंगी तो भर पेट भोजन खिलाऊंगी, पानी पिला दूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन इस समय डिस्टर्ब न हो। तो लखोली गुड़िया के अच्छा एक गिलास पानी को पिला दे, बस थोड़ा के ताला खोली गए घर में, एक गिलास पानी लाके गुड़िया को खिला। और बूढ़ी जो ऐसे पानी पी करके गिलास वापस किया, तो चाहे स्टील का रहा हो चाहे जो भी गिलास रहा हो, आज जब पी करके उनके हाथ देखिए तो सोने का बना, वो गिलास जो है सोने का बन गया। तो कहा कि माता ये क्या हो गया? का मेरे शरीर का स्वभाव ही है, लक्ष्मी रूप थी, मेरे शरीर का स्वभाव ही ऐसा है कि मैं कोई चीज खा लेती हूँ, जिस बर्तन में जिस थाली में पानी पी कर लेती हूँ, वह सोने का हो ही जाता। प्रवचन वाला नशा उतर गया, बस बस माता जो फराव खाई तो वो दवा कटोरी भटोरी में सब लगा करके ले करके आई और लगी खाने, तो सब सोने का बन गया। तो पहले क्या कर बाबू जल्दी आओ, लेट होकर सत्संग का टाइम होगा। तो कहते सुना सत्संग रोज सुना हाई पे क्या कर देखा है सोने का हम लिया वो लिया सब किया सब लगे खाए, सब सोने का बनने लगा, सब सोने का और सब लोग सोना हमारे से कोई सत्संग में नहीं जा रहा। और वहाँ बैठ के जिनको सुनता है कोई बताता है अरे भाई चलो देखो ये बीमारी आई है, सब जब वहाँ कोई नहीं पहुँचा तो उसने कहा कि महाराज हम भी जा रहा हूँ, अब पता करता हूँ कि आज क्यों नहीं आए, समय हो गया। तो रोज तो बड़ी भीड़ आती थी, जब गए उधर जब जाके प्रवचन करने लगे, जब खोजे तो देखिए वहाँ भीड़ लगी हुई दूसरे गाँव में। तो जाकर वहाँ से क्या बात है, कहा कि माता जी प्रगति है, जिनके हाथ से जो स्पष्ट हो जा और पूरा हो जा, हम वो पूरा बनाने के लिए हम शेर देखा तो वो भी लोग आती, उसको भी लोग ऊपर का कहा कि हम यही काम करेंगे। क्या माता जी आप मेरे यहाँ चलो हमारे यहाँ नहीं कहा तुम्हारे घर में नहीं जाओगे, ऐसा है क्या हमारे इससे नहीं जाओगे, तुम्हारे घर पंडित जी जो है कथा कर रहे ना, कहा जब वो ध्यान करते वहां में नहीं जाते। कहा कि चलिए माता जी हमारा सब यही पर है, सोचा कि इनको ले चलेंगे तो इनके चलते सब चले जाएंगे वहाँ। कहा चलिए चलिए हमारे यहाँ कुछ कर दीजिए। कहा वो माता जी ने कही कि सेठ मैं तुम्हारे घर इसी तरह बदलूंगी कि तुम उस पंडित जी को घर में से भगा दोगे तो मैं जरूरी नहीं तो जाने वाली। कहा इसमें क्या बात है, मैं सबसे पंडित जी को वहां हटा लूंगा, आप बात तो मानेंगे? तो क्या अच्छा ठीक है चलूंगा, लेकिन मैं चलूंगी मैं तेरे साथ दरवाजे पर रहूंगा, पंडित जी को जो ही बात करोगे मैं बैठ करके वहां सब तुम्हारा काम करूंगा। और गए तब तक दरवाजे पर खड़े होकर सारी भीड़ चली गई साथ में। पंडित जी महाराज सब महात्मा जी क्या है अपना एक नौटंकी बंद कर देखिए, रोज प्रवचन हो रहा है, आज नौटंकी हो रहा है, दिमाग में सही बात आ रही, अगर बंद करिए सब नहीं चलेगा, हर लालच बढ़ गया होगा, जल्दी बंद करिए निकलिए इसमें से। कहा कि राजन में हटने वाला नहीं, सेठ में हटने वाला नहीं। अरे कहा काहे नहीं हटेंगे, ये हमारा है कि आपका?
अरे भाई तुझे शंकर पर आया कि 18 दिन के पहले मैंने बताऊंगा, अभी 5-6 दिन हुआ है, अभी 5-6 दिन में हफ्ते तो हुआ, अब इसके बाद तुम करो हटो नहीं हटूंगा, क्योंकि तुझे शंकर पर आया है, कहा हटना पड़ेगा। उधर पंडित माया के रूप में लक्ष्मी जी खड़ी है कि भाई जल्दी हटे, यहाँ सोना बनवा ले, और उनको नहीं जा रही, यहाँ भी नहीं जा। तो पंडित जी का हटी हटते नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे तो सिपाहियों को आदेश देता है जल्दी पंडित जी का झोला जगह उठा के बाहर फेंको, और नहीं मारते तो चिचका पड़ के बाहर आदमी पहुंचते हैं और उनका चिचका पकड़ करके और उनका सब सामान करने के बाद और जैसे वो आते हैं फिर भगवान विष्णु अपने रूप में लक्ष्मी जी अपने गायब चले जाते हैं। हाथ जोड़ करके तो या तो उन्होंने कहा हे देवी तुमने देखा ये दुनिया के लोग हैं, जब धन की प्यास लग जाएगी तो उनको सत्संग प्रवचन किसी बात की कोई बात उनको अच्छी नहीं लगेगी, और जब उनको अच्छी बात आएगी इसलिए नहीं भाई बहनों जब भी आप आओ सत्संग में तो ये मान कर आओ कि हमको कुछ नहीं मालूम है, न हमें कुछ ज्ञान है, न छोटा वर्ग है, न धन का अहंकार, न विद्या का अहंकार, न बुद्धि का अहंकार, न बल का अहंकार, तो प्रवचन का कुछ बात समझ नहीं आएगा, नहीं तो ये भी बैठने वाला नहीं है सब चल। इसलिए गुरु महाराज ने कहा इस बात को ध्यान रखें, यहाँ लोगों को धन की प्यास नहीं, धन के पीछे दुनिया घूम। आज आप जी का पूजा होता है, अपने धर्म पुस्तक रामचरितमानस देखिए, कुछ करते ही नहीं तो गुरु बना लो, लेकिन आपके धर्म पुस्तक रामचरितमानस में क्या लिखा? लिखा है कि गुरु की पूजा में भगवान की पूजा हो जाती है, और गुरु की इतनी बड़ी महिमा कही गई, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। देखिए दास भुसुंडी जी प्रवचन सुना रहे हैं, दास भुसुंडी जी सबको जैसे आप बैठे हो प्रवचन सुना रहे थे तो ऐसे किसी के मन में शंका हो जाता, तो वहां पर गरुड़ जी बैठे थे, तो उनको थोड़ा सा शंका बनी कि इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी होते हुए कि काला कोबरा का है होगा कि नहीं होगा, ये काला कोबरा क्यों बन के भाई? तो उन्होंने कहा कि बड़े रिक्वेस्ट करके प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु आप मुझे ये प्रश्न का उत्तर दे। कहा क्या? कहा आप ये बताइए कि आप इतने ज्ञानी और विज्ञानी होते हुए इतने बड़े प्रवचन करते हैं, इतना बड़ा ज्ञान है आपको, सारी चीजों के बाद आप काला कौवा क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा कि गरुड़ जी बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, ये जो काला कौवा मैं बना हूँ यह जो है भगवान भोलेनाथ का श्राप है, और मुझे जो ज्ञान है ये मेरे गुरु महाराज की दया है। तो ये कैसे घटना घटी? तो बताते हैं कि ऐसा है जैसे इसमें बहुत गुरु भाई है, तो गुरु महाराज क्या जाएंगे वहां भी पूजा करेंगे, वहां आएंगे तो देवी भाई क्या चले जाएंगे, वहां भगवान भोलेनाथ क्या जाएंगे, होता है ना, सबकी पूजा करेंगे। तो उनको मतलब ये रहता है कि मतलब हमारा कहीं से सिद्ध हो जाए, उनका लक्ष्य यही होता है कि मतलब कहीं से सिद्ध हो जाए, बस असली गुरु तो उनका मतलब नहीं। तो क्या किए अपना चले गए, तो अपना प्रवचन मतलब कर रहे थे, मेरे बताने की ऐसा घटना घटी मेरे साथ। एक बार ऐसा हुआ गरुड़ जी कि मैं गुरु के हाथ से नामदान लेकर के आके रास्ता का भजन तो कर ही रहा था, लेकिन मुझे भगवान की पूजा में मेरा मन कम लगता, भगवान की पूजा में, अरे गुरु की पूजा मेरा मन कम लगता, और भगवान की पूजा जो मंदिरों में थी इस पूजा मेरा मन ज्यादा लगता। तो बता रहे थे कि मैं भगवान के भोलेनाथ के मंदिर में, जैसे दरवाजे पर सबसे शंकर जी का मंदिर होता है तो मंदिर बना था उन्होंने, और मैं जाकर भगवान शंकर के मंदिर में बैठ के भजन करता और क्या करता, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो आपके धर्म पुस्तक रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है कि एक बार हर मंदिर अजपत रहे शिव नाम, और गुरु आए अभिमान बस और उठ नहीं किन्न प्रणाम। तो एक बार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठ करके शिव नाम का जाप कर रहा था, उसी समय गुरु महाराज उस मंदिर में बहुत गुरु महाराज चले गए, और गुरु महाराज को देखकर मुझे अपने पूजा पर अहंकार हो गया। क्या हो गया? घमंड हो गया कि अरे ये तो गुरु है, शरीर में है, हम तो भगवान की साक्षात पूजा कर रहा हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है, चलो गुरु को प्रणाम नहीं किया, मैंने तो गुरु महाराज को प्रणाम नहीं किया।
जब गुरु को प्रणाम नहीं किया तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि सो दयाल नहीं कहु कछु अनहि रोष लवलेश अयतिया गुरु अपमानता असही नहीं सके महेश। तेरे गुरु का फल भगवान भोलेनाथ को बर्दाश्त नहीं। क्या हुआ था? काव्या का मंदिर माझ भई न भवानी अरे मूर्ख की अभिमानी अजौन साप मैं दई हूँ तोरा अभ्रष्ट हो स्तुति मारग मोरा। अरे मूर्ख भटिया अज्ञानी, अगर तुझे मैं साप नहीं दूंगा तो सब वेदों का सिद्धांत उल्टा हो जाएगा, यानी गुरु की महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए तू चला जा किसी पेड़ के पोखरे में आजगर बन जा। आजगर क्या प्रारता खा गया वही बन जा। जब गुरु के रहते गुरु का प्रणाम नहीं किया तो तू अजगर बन गया। कहा इतना भयंकर श्राप सुनकर मैं थरथर कांपने लगा। मुझे थरथर कांपते हुए गुरु महाराज ने कहा कि इसको क्षमा कर देगा, मैं क्षमा नहीं करूंगा। और गुरु महाराज बहुत प्रार्थना करने के बाद जब ये नहीं सुने तो गुरु महाराज भगवान भोलेनाथ की स्तुति करना पड़ी, प्रार्थना कैसे किया? पूरा रुद्राक्षर पढ़ के सुने। नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशश्वासं भजेऽहं निराकारं मूलं तुरीयं गिराज्ञानकोटितमीशं गिरीशं। इस तरह का पूरा रुद्राक्षर यानी पढ़ के सुनाया, प्रार्थना किया तो भोलेनाथ खुश हो गए। कहा भाई आप क्या चाहते हैं? क्या मैं ये चाहता हूँ कि अपना श्राप वापस ले लीजिए। क्या मेरा श्राप झूठा नहीं होगा, ये अंडज की होली में जाएगा, लेकिन आपकी दया से जीते जी मुक्ति मिलेगी। हे इतना असर कम हुआ गरुड़ जी कि मतलब मैं अंदर न बन करके अंडज की होली में कौवा बन गया और मुझे पूरा होश है, पूरा ज्ञान है और मैं जीते जी मुक्ति को ही प्राप्त कर लिया। ये जो कौवे का शरीर हो गया मेरा, ये भगवान भोलेनाथ का श्राप से हुआ और जो मुझे ज्ञान है ये मेरे गुरु महाराज की दया है। तो यह बहुत बड़ी कृपा है। तो गुरु की ये महिमा चाहे इतना बड़ा कहा तब आपके धर्म में लिखा कि कबीरा ते नरय अजो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं और तब भगवान रूठ जाए तो गुरु बचा जाए और गुरु जान को बचाने वाला कोई नहीं कर। साथी न लोक नवखंड में अगुरु से बड़ा न कोई अकर्ता कर न कर सके अब गुरु कर सो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यह काम आगे तो लिखते हैं अब भूल करके भी संत का कभी अपमान मत करना। किसको समझा रहे? वही काम समझा रहे हैं कि आज से हमसे तो गलती हो गई, मैंने गुरु का अपमान कर दिया, लेकिन तुम लोग कभी ऐसी गलती मत करना। सबको फैसला करें कि हमसे गलती हुई, उसका सजा मैं भोग रहा हूँ, लेकिन आप लोग गलती मत करना। तब मैं अवजन करहूँ संत अपमाना असंत को जानो अनंत समाना। कहा कभी भूल कर संत का अपमान मत करना, सबको भगवान समझना। सबको क्या होना? संत को जानो अनंत समाना, यानी संत को भगवान समझिए, तब आपका कल्याण होगा। तो ये काम संत अनंत और ये संत का अपमान विभीषण भी संत थे ना, तो उनका अपमान कर दिया ना और त्याग क्या संत ज्ञान कर फल ऐसा अजय नगर अनाथ का जैसा। अनाथ सोने की लंका तो गुरु का अपमान बहुत बड़ा घातक होता, बहुत बड़ा उनको कष्ट मिलता। इसलिए आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें। गुरु की महिमा, गुरु है क्या? गुरु की महिमा को समझे। गुरु क्या कल्याण करते हैं? महाभव सागर में गुरु माझी के रूप में पार लगावे तन दिल की अधियारी की कोठरी में गुरु ज्ञान गति पहिया
दिया किया गुणवंतर दृष्टि से राह बतावे अंत समय गुरु आदि अनंत परम प्रभु राम के धाम बतावे परम ब्रह्म राम के धाम बतावे। चाहिए भगवान गुरु की महिमा कि वो जो है आपके घर घर में निवास करते हैं। ये गुरु की महिमा है। कहा गुरु ज्ञान का दीपक दे करके आपके अंदर जो अज्ञान की कोठी उससे प्रकाश डालते हैं और अथाह भाव महाभाव सागर में गुरु मल्लाह के रूप में काम करते हैं। मल्लाह का काम क्या है? भाई आपके नैया मुक्ति के पार लगा। अगर आप मल्लाह नहीं रहेगा तो शायद आपका नाव जा रही हो तो डूब जाएगी, नहीं डूब जाएगी। अरे मल्लाह नहीं रहेगा तो नहीं पाएंगे आप। सबका करण धार सतगुरु मिलनावा अधुरलभ साज सुलभ कृपावा। करणधार सतगुरु खेवैया है। अगर उनको आपने प्राप्त कर लिया तब तो आपका मानव जीवन नैया आपकी पार हो जाएगी वर्षा करते, नहीं तो पार होने वाली नहीं है। कहा ज्योति समय राम बसे दिल में बस ज्ञान विनाय धियान दिखाला आतन चिरन भगवान छिके बिन छाछ मध्य गीत नाम तराला। गुरु जी पर विनाय धियान मेरा तो कहूँ नाही उजियार दिखाला अमीने परमात्म से वही आत्म जिस पर गुरु की महिमा हो जाला। जिस पर गुरु की महिमा का वही आत्मा परमात्मा से मिलती है जिस पर गुरु की महिमा होती है, जिस पर गुरु की दया होती है। नहीं तो किसी का नहीं हो पाएगा। कल्याण करने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। कहा कि और क्या होता है? कहा गुरु के चरण कमल में अगर आपने ध्यान में लगा लिया तो गुरु के पद पंकज के राजसे लाई नदी पगिया हरिया रे गुरु के पड़ा है जो कृपा के तले दुख कोषों से दूर नहीं नियराले। कहा जो कृपा के तले पड़ा रहेगा उसका दुख तो कोषों दूर भाग जाएगा, लेकिन सच्चे कृपा के तले पड़ा हुआ। कहा गुरु के जो पड़ा है कृपा के तले दुख कोषों से दूर नहीं नियराले मन पावन कोटि विकार से दूर जला दिया कराले। कहा वो दीपक जलेगा वो साफ भाग जाएगा अंधेरा। जय गुरुदेव के दर्शन हेतु की प्यारा भारे किया कुलाले। जय गुरुदेव के दर्शन हेतु की प्यारा भारे किया कुलाले। यानी कहने का मतलब प्रेम है मेरे ये बिना गुरु के दर्शन के बिना गुरु की दया से कोई काम आपका बनने वाला नहीं। अथाह महाभाव सागर में गुरु मल्लाह का काम करते हैं और आपके ज्ञान कोठी में वो ज्ञान दिलाते हैं, दीपक दिलाते हैं और उससे आपका सब कल्याण होता है। और साथ साथ ये है कि वह आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा जब आप गुरु के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन गुरु के साथ जुड़ने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपका मन। आपका हमारा मन धोखा देता है। कभी कहता है खूब भक्ति करो, कभी कहेगा मत भक्ति करो, कभी कहेगा जाओ सत्संग सुनो, कभी कहेगा टमाटर दो भरता में पानी लगाओ कई महीना, कभी कहेगा कि चलो कुछ सेवा दान भक्ति करो, कभी कहता है कंजूस बन जाओ, दे दोगे सत्संग में सब खा जाएंगे, यहाँ रहेगा तो घर में काम देगा। कभी कहेगा कि सेवा दे दो आश्रम बन जाओ, तो कभी कहेगा मत दो अपना घर कर। ये मन धोखा। और जब मन धोखा करता है तो गुरु की दया से अलग होता है। तो कबीर साहब ने मन को समझाया। कबीर साहब ने मन को समझाया। क्या कहा? क्या मानत नहीं मन मोरा साधो, अमानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही मन समझाऊं जग में जीवन तोड़ा रे। कहा कि मैं बार बार समझाता हूँ कि इंसान मन तू मान जा, लेकिन ये मानता नहीं है तो मन को समझाना पड़ेगा। आप समझाए गुरु के चरण में कहे कि बार बार तो मन समझाओ जग में जीवन थोड़ा दिन का है। जब इस शरीर में श्वासों की पूरी खत्म हो जाएगी तब कहा जाएगा फिर हमको आत्मा का नहीं लेकर 84 में चला जाएगा, फिर लेकर नरकों में चला जाएगा, फिर वहां हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। लेकिन तू नहीं मानता है।
क्या बार बार तो ही मन समझाऊं, अरे जग में जीवन थोड़ा रे, यह काया का गर्भ न कीजे। इस काया का कभी घमंड मत करना, यह काया का गर्भ न कीजे, क्या सावर क्या गोरा रे, जोड़ी जोड़ी धन बहुत ऊंचे, लाखन कोटि करोड़ा रे। इस तरह का घमंड क्या करते हो? इस साया क्या सावर गोरा देख रहे हो? इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बुरा कर्म करोगे सब के सब रखते जाओगे। जो जोड़ जोड़ के धन इकट्ठा कर रहे हो ना, ये तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, और ये तेरा सुंदर शरीर भी काम नहीं आएगा। का बिना भगति तन काम न आवे, कोटि सुगंध चहोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा। काय गए इसको खूब सुगंधी में जाकर बोलो, खूब इत्र लगाओ, खूब इत्र साबुन तेल लगाओ, लेकिन बिना भक्ति के अगर आपने किया तो किसी काम आने वाला नहीं है, जो कोई नहीं पूछेगा। का बिना भगत तन काम न आवे, कोटि सुगंध चहोरा रे, यह माया जग देखी रे भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा है। कुछ लोग घमंड होता है कि मेरे पास हाथी घोड़ा माल मकान रुपया पैसा धन दौलत स्त्री बच्चे सब कुछ है, क्या फर्क पड़ता है, क्या भक्ति करना है। लेकिन नहीं भाई बहनों, महात्मा समझाते हैं कि यह माया जब देख के भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा है, क्या हाथी घोड़ा के चक्कर पड़े हो। इधर देखो क्या करना है, मन तुम्हारा बच्चे की तरह फिसलता है, जैसे लेता उठाए गिरे हुई फिर जो बालक बिन कोरा रे। छोट बच्चा के कोरा में नहीं लेंगे आप, नीचे गिरेगा, खूब गिरता था, कब गिर जाए कोई क्या नहीं है। इसलिए अगर मन को अगर गुरु के पास नहीं लगाया तो ये मन कहाँ फिसल जाएगा, कहाँ धोखा दे देगा, किस गर्त में गिरा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और धोखा हो कहाँ कोई सुगंध ताने जाएगा। तो करना क्या आपको? तो महात्मा कहते हैं कि भाई आप दुविधा में पड़े हो, दुविधा में दुर्मति में, कुबुद्धि में पड़े हो। दुविधा दुर्मति और चतुराई, अरे जन्म गयो नर मोरा रे। अरे पागल इंसान, यहाँ पड़े हो दुविधा में दुविधा दुर्मति और चतुराई अपने लगाते हो, अपनी चतुराई पर लगाते हो आप। दुविधा दुर्मति और चतुराई जन्म गयो नर मोरा रे। अरे पागल तेरा जन्म बीत रहा है, श्वासों की पूंजी तेरी खत्म हो जाएगी और तेरा शरीर छूट जाएगा, फिर कहाँ पागल बन के घूम रहे हो। थोड़ा भक्ति की तरफ आ जा। क्या फिर करना क्या? चाहे दुविधा दुर्मत को दूर करना चाहते हो तो एक प्रार्थना करते हो आत्मा कि अजहुआय करो सत्संग। अब से सत्संग में आओ। अजहुआय करो सत्संग, अरे सतगुरु माननी हो रे, अमानत नहीं मन मोरा साधो, अमानत नहीं मन मोरा। तो कहा कि और क्या कर रहा है? अगर अपने जीवन को समझना चाहते हो तो कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे, अमानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। क्या भाई जैसे बहुत कि मानत नहीं मन मोरा, कह रहे हैं कि भाई जैसे अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो क्या करना? एक काम करना, कहे कबीर चरण चित राख, अपने चित्त को गुरु के चरणों में लगा। जो सुई में डोरा है, सुई डोरा का संबंध देखे हैं, सुई में डोरा डाल दीजिए तो जहां जहां सुई आएगी वहां वहां डोरा जाए। तो गुरु के चरण में अपने चित्त को लगाओ, जैसे सुई में डोरा फंसा, वैसे गुरु के चरण में अपने चित्त को लगा दो तो आपका मानव जीवन पाना सफल हो जाए, नहीं तो बेकार में चला जाएगा। तो यहाँ बात की अपने चित्त कहाँ लगाते हैं भाई? ये तो गुरु महाराज ने खुद समझाया था। क्या देखो, गुरु माथे से उतरे नाम विहुना होए, तापो काल घसेटिए और रोक सके ना कोई रोकेगा क्या? गुरु माथे से उतरा। अरे भाई आप अपने घर में रहिए,
टमाटर तोड़िए, मर्चा में रहिए, धान फूल लगाइए, उधर लगिए ना, क्या पर पड़ता है। लेकिन गुरु के ही माथे पर बैठ पड़ते हैं। इतना ध्यान है कि सत्संग में भी जाना बा, सेवा भी देना बा, ये भी काम करना बा, और खेती का काम भी करना बा, सत्संग में भी जाना, तो आपका काम सफल और धन्य हो जाएगा, यानी आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आप तो दिन रात उसी में पगड़े पड़े हो, इधर का तन को ध्यान नहीं आ रहा। अगर ध्यान आता कि नहीं ये आश्रम है, तो वहां भी एक चले जाते। कहते गुरु महाराज ने कहा था कि 10वां अंश गुरु का होता है, तो अगर आपको 30 दिन का समय है, तो 3 दिन का समय गुरु का हुआ। तो गुरु का संदेश पहुंचाने में, गुरु का प्रवचन करने में, गुरु को भंडारा चलाने में, यहाँ पर आप गुरु के शाकाहारी प्रचार करने में अगर आप समय लगा देते तो आपका लाभ मिलता नहीं मिलता। तो कहा कि एकदम गुरु माथे से खत्म हो गया। गुरु माथे से उतर अनाम भी होना हो, को काल घसेटी है, रोक सके ना कोई नहीं रोक सकता, वो जाएगा ही जाएगा। इसलिए आप लोग ये काम करिए कि वहां से अपना काम कर लीजिए और जब गुरु के शरण में आइए और जो रास्ता है उसका भजन करें। और भजन करने में भी सावधान रखना, क्या करना है, कैसे करना है, गुरु महाराज ने कौन सा रास्ता होगा, तो इस सब बात को ध्यान रखिए। और एक कौन सा भजन करना, पढ़ाई इतना बढ़िया शरीर आपको तो मिल गया, इतना बढ़िया परमात्मा ने सारी व्यवस्था दे दी, अभी भजन वजन जो करते थे। तब कहा कि आप भजन को करो भैया, नहीं तो सब पछताना पड़ेगा। काम माना तो नहीं, ये मन को मानता नहीं, तो मन के लिए मनाने के लिए भजन करना पड़ेगा। तो कौन सा भजन करोगे आप, तो वही कहा कि सत्य नाम के भजन न कैला, असुंदर तनवा को देखा, एक दिन हम साथ छोड़ पर आई, अब भरल खजाना को देखा। कई खजाना जो इकट्ठा करे कोने काम क्या है, किसी काम आएगा क्या, उनका भजन करोगे वही साथ जाएगा और कुछ भी काम आने वाला नहीं है। सत्य नाम के भजन न कैला, असुंदर तनवा को देखा, एक दिन हम साथ छोड़ पर आई, अब भरल खजाना को देखा। अरे सो गईला कछु याद न कैला, अब भयल भी हरवा को देखा। काई तो सो गईला, यहाँ पर आप सोई रहे हो सब लोग, जो भजन नहीं करता सोया ही है, मोह की नींद में सो रहा। कहा भैल बिहार वाले समय पूरा हो गया, बहुत आ गई, अब क्या शरीर छूटने वाला है, तो कौने काम का करवा कुछ न करते, अब कुछ सोच करके भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा भैल बिहारवा को और क्या करा, गुरु राह पर जोगी भैला। गुरु इतना बढ़िया रास्ता बनाए, कहा गुरु राह पर जोगी भैला, तो घर का गनवा कौने का, घर का गनवा मतलब जो खेती की रास्ते, जब आपको गुरु महाराज ने रास्ता नाम का दौलत का दे दिया, तो क्या पकड़े में पड़े हो उसी में। घर का गनवा मतलब घर गृहस्थी नाती पोता बेटा ये, तब उसी में पड़े रहोगे तब क्या हो पाएगा। क्या गुरु के रास्ते पर चल पड़े हो, गुरु रास्ते में जोगी हो गए। इधर देखो माता पिता का बात, बड़ा भाग्य है कि माता पिता आपको मिले। प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। इन्होंने आपके शरीर को दिया, तो पहला गुरु तो यह है, तो इनको भी रास्ता दीजिए। तो इनको क्या होता है, तो भाई ये महात्मा समझाते हैं कि इसके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हो, माता पिता को कोई सेवा नहीं करना। गुरु महाराज ने कहा क्या कब करते हो, जब वो मर जाते हैं तो पूर्ण लड़का कफन लिए है और उनको बैठा गाय नहीं बेचारा, अगर दिया उन्हें और उनके साथ और जाके फेंके का तो कहे कि माता पिता को कर खैले तू 4 लालवा कौने काम, अजियते पर गरीना दिहला मुअल का प्रवा तो नहीं बतावा। जियते पर बताई मांगता बेटवा पानी देला, कपड़ा देला, एक कपड़ा रह दे दूंगा, अब मरने पर हर कफन का भरेंगे जाएगी। एक और जाने के 100 कफन 150 कफन दिले भैया। अगर सोचिए एक कफन का दाम हमको बताते हैं, अगर एक कफन 100 रुपये मिलता, 100 के कफन दे देला और बेचारी बुढ़िया जिंदगी में पढ़ाई हुई पहले हुआ कोई ध्यान नहीं, एक दिन 100 दे देला तो समय पूरा हो गया, हो जाएगा, कोई काम आएगा। हमने कहा कि भाई ये 100 कफन क्यों देते हो, तो कुछ लोग कहेंगे एक आध लोग के पास हम गए तो 100 की
100 रुपया कमाओ मेरे देते कफन जो कफन नहीं चाहिए हम कहीं कोने काम में दिया क्या दोनों काम में आए ओके का मतलब भोला कफन ये सब देखिए भ्रम में मत पड़िए। पहले तो आप लोग एक बात बता रहा था कि कहीं भी जाइए अगर किसी के मृतक संस्कार में सम्मिलित हुई तो उसके परिवार के लोग को 100 रुपये 50 रुपये दे दीजिए लेकिन कफन कभी मत देना। कोई काम नहीं आता साथ में जलता भी नहीं है क्या जरूरत है लेकर जाने की। आप वहां पर चले जाओ उसके घर का उसका बेटवा उसका बहू उसकी बिटिया उसके दामाद ये सब जो है कफन आएंगे और 4-5 कफन से उसको देना और शेष लोग क्या करना 100 रुपये दे देना। अगर 100 रुपये 100 कफन का दाम जोड़ लीजिए 10,000 हो गया। अगर 10,000 चला गया तो उसका कितना बड़ा काम हो जाएगा और उतार कर फेंक जाएगा तो किस काम आएगा। तो इसको ध्यान रखना भी नहीं रखना यह विश्वास को नहीं करते इसको ज्ञान विवाद करते हैं ये समझने वाली बात। किसी के घर जाओ अगर आपकी क्षमता है 100 दे दीजिए 500 दे दीजिए 200 दे दीजिए जितना क्षमता चलता है उनको बंद कर दीजिए। क्योंकि पीड़ा बेचारा पता नहीं किसी में उसके घर का शरीर छूटा है उसके पास पैसा है कि नहीं है तो आप कम से कम इतना कर रहे हो तो कफन देकर क्या प्रिय की बात करते हैं। दे दो गाड़ी में तेल डलवा जाएगा गाड़ी का भाड़ा हो जाएगा वहाँ लोग नाश्ता कर लेंगे वहाँ से उसके बाद वहाँ लकड़ी में काम आ जाएगा उसको जलाने काम आता है जाकर फेंक देते हैं काम नहीं आता। क्या कहते पर लुगरी ना दिया अमुअर तो फलवा कौन का कहा भाई देते को तो ये बरसों नहीं दिए और मरने के बाद पूरा उसके ऊपर फेंकते हो कोई फायदा होता है। तो किसी के घर कहीं जाना है अपने जेब से 100 का नोट उसके हाथ में घुमा देना तो लोग कहीं कौन लेगा कोई लेगा नहीं। उसके घर में तू पड़ा उसको लेगा तो भैया ठीक है वो नहीं लेगा तो वहाँ मुखिया बन जाओ 4 लोगों में एक मुखिया बन जाए। भैया का करा कपड़ा भैया देखा भाई 100 रुपया देगा तो गए तो रखा भैया तो पूल जाने बड़े हाथ में दे दिए और जब दे दिया तो रुपया जा करके मुखिया के हाथ में दे दीजिए और मुखिया जो है अपना जेब में उसके डाल दीजिए वो लोग लेगा भी नहीं बेचारा क्यों लेगा भाई लेकिन उसको हाथ जेब में डाल देंगे वो किसी काम आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि देते पर लुगरी ना देला कोई के पानी पूछे बदे कपड़ा बदे ना गिला कभी कि उल्टा फटक पहना तो कैसा पहना मरने के बाद आपको कफन लाना है ये किसी काम का नहीं है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि कहीं भी जाइए तो ये काम को सुधार लेना। अरे मिट्टी में लगाई मैं आधे पसोनवा कमने काम। अब सोचिए कि सत्यनाम का भजन लगेगा सुंदर तलवा सोने मिट्टी में मिल गया ये शरीर जो है जल गया और मिट्टी में आके मिट्टी मिल गया। अब खूब सोना ला दो खूब कफन ला दो खूब उसका घी गिराओ क्या मतलब है। किसी लोगों को देखा कि बाप को कभी दाल में खाने के लिए घी देते घी गिराओ क्या फायदा मिल रहा है क्या मिलेगा। अरे जल तो ऐसे भी जाएंगे जल वैसे भी जाएंगे क्या फर्क पड़ता। जीते जी जितना सेवा करना और माता पिता कर लो उनको पानी पिलाओ घी पिलाओ दूध पिलाओ कपड़ा पहनाओ 100 इतना कपड़ा 10 लड़के हो तो इतना कपड़ा दे दो कि बाहु रोज बन गए रोज एक बनना और मरने के बाद पूजा पाया के भेजा की मार 50 से कपड़ा और फायदा हुई। तो कहने का मतलब कि आप जो सत्संगी प्रेम भाई बहन है इस बात को ध्यान रखें। दुनिया के लोग जल्दी समझने वाले नहीं लेकिन आपको समझना इसलिए इस बात को रखिए। और इस शरीर में मिट्टी मिल जाएगा तो किसी काम आने वाला नहीं है। कुछ भी करो कुछ भी काम नहीं आएगा। इसको छूटना है कब छूटता है। कहा गुरु महाराज ने किसने श्वासों की पूंजी गिर करके उस मालिक ने परमात्मा ने हमको आपको दिया। जब श्वासों की पूंजी खत्म होगी तो कौन आते हैं। वो कहते हैं लोग कि जमराज के दूत आते हैं खुदा के फरिश्ते आते हैं। जब वो आएंगे तेज आवाज और फलाने किराए का मकान खाली करो और उनका आवाज सुनते ही देखिए भाई मरने वाले को सब दिखाई पड़ता है। गुरु महाराज ने बताया कि मरने वाले को सब दिखाई पड़ता है। जमराज के दूत भयंकर आते हैं और जब तेज आवाज लगाते हैं उस समय इनकी पुतली उलट जाती है तो यहाँ से लगता है दिखाई पड़े आप उलटी नहीं है तो नहीं उलटे उल्टा नाम जब उलट जाएगी पुतली उलट जमाना तो और लगेगा। गुरुवार का ध्यान ऐसा करो कि बस यहाँ आ जाए वो हो नहीं पाता जीते जी और जब मरने के बाद उलट देते हैं जबरी तो गलत दिखाई पड़ने लगता है। जब आज को आप बहुत कुटाई करी ना तो कह रहे भैया माफ करो का नहीं कुछ तब कभी साफ करते हैं क्या करते हैं बहुत बात
यही बताते हैं कि आपको इतना समझाया गया कि करो रे मनवा दिन की तदबीर। इंसान सुन की याद करो क्या जब जब राजा आने पड़ेंगे अनेक धरत नहीं धीर। करो रे मनवा दिन की तदबीर। इंसान सुन याद करो कि जब जब राजपूत आएंगे तब क्या करोगे? मुगरी न मारी के प्राण निकास। मुगरी से मार मार के निकालेंगे। मुगरी न मारी के प्राण निकासत अरे नैनन भरिया नीर। करो रे मनवा दिन की तदबीर। मन याद कर मुगरी से मारेंगे आंख से आंसू आएगा तो लोग कहेंगे कि अरे बाबू के बड़ा माया सचाती। माया नहीं सचाती है, मार पड़ती है मार। क्या करो रे मनवा दिन की तदबीर। उसमें क्या होगा? काकी धर धर तिरिया अरे घंगी बैठी अरे मात पिता सुतबीर। करो रे मनवा दिन की तदबीर। कहा कि माल मुल्क की कौन चलावे। ये माल मुल्क की बात करते हो। जब जमराज की जाएंगे का संग न जाय शरीर। करो रे मनवा दिन की तदबीर। कहा माल मुल्क जाएगा तेरे साथ बहुत कुटाई करेंगे, तेरे साथ क्या जाएगा? कहा तेरे साथ सिर्फ भगवान का भजन जाएगा। कहा स्त्री बच्चे सब रहेंगे, कोई आपका मत नहीं कर सकता। ले जाएंगे घसीटे कहा जाएंगे? कहा लइके गोरत नरक कुंड में अरे व्याकुल हो तो शरीर। करो रे मनवा दिन की तदबीर। कहत कबीर नरयब से चेतु। इंसान आपसे पूछे क्योंकि माफ हो कसीर। करो रे मनवा दिन की तदबीर। नहीं करोगे तो खूब कुटाई करेंगे और कुटाई करके जाके लड़कों में मारे डालेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे। फिर कहा जाएंगे भाई का जमराज की कचहरी का जमराज की कचहरी में ले आकर खड़ा कर देंगे। कहा जमराज के धज में क्या खड़ा करेंगे? वही कहेंगे कि अब ये आ गया सरकार जिसको आपने कहा था इसको ला दिया है। का जम की अदालत में जब तू चढ़ेगा अरे जब की अदालत में जब तू चढ़ेगा तो पूछेगा हाकिम तो क्या तू कहेगा। अरे पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अकाया कुटी खाली करना पड़ेगा। वहां पर खुदाई करेगा जाकर खड़ा कर देगा। तो कहे कि अब क्या करोगे? वहां कहे कि गुरु महाराज महात्मा समझाते हैं कि जय गुरुदेव की न मानो लेकिन जमराज तो मनाएगा। अरे भाई जय गुरुदेव संदेश दे कोई मान नहीं रहा। सब अन्ना बछड़ी मानदार में बेईमानी में चोरी में हिंसा में लूटपाट कर कहे जय गुरुदेव की न मानो। अगर उनकी नहीं मानोगे तो जमराज तो मनाएगा। जमराज तो मना ही देगा। कहीं उनकी न मानो जमराज तो मनाएगा और तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। अरे नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया पूरी खाली करना पड़ेगा। उस समय जाएंगे तो फिर क्या करोगे आप? कहे जय गुरुदेव अरे फिरेगा तू रोता करोगे चिल्लाओगे हे प्रभु माफ कर दो भजन करूंगा। आप क्या नहीं माना तो आप क्या करोगे? सेवा तो किया नहीं, भजन तो किया नहीं। कहे जय गुरुदेव अरे फिरेगा तू रोता अलख 84 में आएगा गोता। अरे फिर जन्म लायो मरना पड़ेगा अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे? उसमें ले जाएंगे तब वहां पर कहेगा आप क्या करें भाई? तो गुरु महाराज ने कहा बच्चों याद रखना है। देखो गुरु महाराज ने बताया पत्रिका में पढ़ना बहुत सी बातें गुरु ने बताया सब धोनी की बात होगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चों तुम्हारी फिल्म दिखाकर तुमको सजा देगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चों तुम्हारी फिल्म तुमको दिखा करके तुमको तब सजा देगा। और सा फिल्म दिखाएगा भाई? दुआ पहले नंगी करते हो
खेती में, गृहस्थी में, दुकान में, दफ्तर में ये भी दिखाएगा, देखो ये नौकरी तुम्हारी चल रही है। जैसे ग्रंथियों सब नाचते होते हैं, नहीं रिकॉर्डिंग यहाँ बैठे ना तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इधर रिकॉर्डिंग करेगा। और कौन रिकॉर्डिंग करता है? देखो चित्रगुप्त। चित्रगुप्त एक देवता है जिसको कहते हैं, और गुप्त माने चोरी से फोटो, चित्र माने फोटो लेना। अब मेरा ऐसा फोटो खींच लिया, यही चक्कर नहीं, दिन में करो, रात में करो, खेत में करो, खलिहान में करो, 18 कमरे के अंदर जो कर्म किया है सब फोटो खींच करके ला के रखा है। देखो नर नारी स्त्री बच्चे कोई भी हो, गुरु वाले का सब फोटो खींच दिया और चित्रगुप्त सब तैयार हो गया। 7 साल के ऊपर जब तेरी अवस्था बन गई तब वो चित्रगुप्त देवता दोनों करने बैठ गया, अच्छा बुरा लिख गया। अब पूरा वीडियो बनाने का बच्चा, उसका कैमरा लोहे का नहीं है जो खराब हो जाएगा, समझ गए? कभी कभी लोग कह रहे गुरु महाराज ने कहा उसका कैमरा कभी खराब नहीं होता, पूरा का पूरा खींच दिया। खेत में कर रहे हो तब किसकी बेईमानी कर रहे हो, सामने देखो। कब किसकी हत्या कर रहे हो, जाकर देखो। किसके खेत में जाकर चोरी कर रहे हो, देखो। किसके खलिहान में आग लगाए हो, देखो। किसके मां बहन के साथ दुष्कर्म किए हो, देखो। किसका क्या बीमारी किया, किसको लूटा, किसको काटा, कब मुर्गा खाया, यहाँ तो मांस खाया, किसी मुझे बूढ़े बन के चला हो चोरी से मार ला को देखा उनका तो और बड़ा सजा मिलेगी। गुरु महाराज ने कहा कि चाहे कुछ भी करोगे सब जाकर देखो भैया ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तुम्हारी फिल्म सामने चलेगी जमराज के अदालत में और वहां पर सब दिखाएगा कि देखो ये क्या कर रहे हो, ये सब तुम्हारा कर्म की नहीं चल रही है। जब कर्म मेरी पार हो जाएगा, बाप रे बाप, हे सरकार हमने तो ये काम किया जरूर। इस कर्म को करते समय मेरी माता नहीं जानती, मेरे पिता नहीं जानते, मेरा भाई नहीं जानता, मेरा बच्चा नहीं जानता, यहाँ तक कि कुटिया घाट नहीं जानती, आप कैसे जान गए? कहेगा हाँ, दुनिया के आंखों पर पट्टी बांध कर बुरा कर्म कर सकते हो, लेकिन भगवान की आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांध सकता। अब धोखा हो गया। कोई फलाने भैया गए किसी वाले ने कहा भैया ये रहेगा बड़ी दिक्कत का पता ना कुछ रोड घर में हो गई और जाए क्या बतावा क्या हुई तो वो कहीं देखा लिया वो कि क्या करा, अरे भैया धोखा होगा, माफ कर सका कहे माफी वाला काम करना और तो सजा मिली। कहता फिर बुलाएगा और चंद्र महाचंद्र ले जाओ इससे पहले अंदर को, तो कहीं क्या करेंगे, कहीं ले जाकर कोढ़ू में फेरेगा, कहीं कटीले तारों पर धकेलेगा, कहीं खौलते तेल के कड़ाहों में डालेगा, कहीं पर ले जाकर के फिर धरना कुंडों में डालेगा। यानी इतनी सच्चाई आपको देने के बाद क्या अब क्या करना भाई? कहा सरकार है तो कुटाई हो गई, पहले कुटम्बक होता है, यानी पुलिस पकड़ के तो कुर्सी में लड़कों कुटाई होता है, कुटाई के बाद तब जेल खाने वाला है। जेल खाने देखो तेज यहाँ पर जो जैसे थाने का हालात है, फिर जिला जेल है, जिला कारागार विद्यापति है, और जिला कारागार स्टेट जेल नैनी में बना है, और फिर सेंट्रल जेल दिल्ली में बना है। ये चारों प्रकार के जेलों में अस्थावर है, उस्मान है, अंडर और फिल्डर है, और चारों प्रकार के जेल में हमको जाकर बंद करेगा। 30 लाख हमारे जो पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल गेहूं चना मटर सरसों देख रहे ना, इसमें 30 लाख बार हमारी आपकी आत्मा को डाला जाएगा। जन्मने मरने के अपार्टमेंट ये निकालेगा, उसमें से 27 लाख बार कीट पतंगों में डालेगा। उसमें जन्मने मरने की अपार पीड़ा झेलना पड़ेगा, और जन्मते मरते कितने कल कितने आपका छुट्टा नहीं होगा। फिर अंडज काल में जो अंडा से पैदा होते हैं, अंडज के जीव 2 प्रकार के होते हैं, जल में रहते हैं एवं स्थल पर। जल में रहने वालों की संख्या 9 लाख, स्थल पर 14 लाख, कुल 23 लाख। अंडज काल के जीवों में सांप बने, छिपकली बने, मछली बने, कबूतर बने, सब जन्मने वाले की अपार्टमेंट जलेगा तो जाएगा अंडज। अंडज गाय बैल घोड़ा गधा उस खच्चर में भटकते भटकते जन्मते मरते 4 लाख बीतने के बाद तब डालेगा कहाँ? तब डाल देगा जा करके गाय और भैंस के पेट, अंतिम योनि है।
तका लख 84 भरम के अपंग पर अटकाय अयब की पासाना पढ़े तब फिर 84 जा क्या 84 भटक के आ गया है बाकी अब वहां से इंसान बने गया। तो माँ के घर के अंदर माता पिता मतलब कि यही जो है आपको जन्म देने वाले हैं, इनकी बड़ी दया और कृपा है। इनकी दया कृपा से माँ के पेट में सब इकट्ठा हुआ तो उसने आत्मा को 4 महीने 10 दिन के बाद जाकर डाल दिया। अब आत्मा इसमें डाला तो उसमें देखिए 6 शक्तियां मिलकर के हमारे पिंड का निर्माण कैसे होता है। गुरु महाराज ने बताया कि हमारे शरीर में 6 शक्तियां 6 शक्तियां मिलती है तब शरीर का निर्माण होता है। कौन पहले देखो जन्म शक्तियां, जन्म शक्ति का काम है रज और वेग को इकट्ठा करना। ये इकट्ठा कर लिया तब उसमें दूसरा शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है वृद्धि शक्ति। वृद्धि शक्ति ने थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दिया तो वृद्धि शक्ति के बाद फिर आता है अस्थि शक्ति। अस्थि शक्ति आकर अस्थि पंजर तैयार कर दिया तो अस्थि आता है क्षीण शक्ति। तो क्षीण शक्ति में 2 आंख 2 नाक 2 कान इंद्रिय उल्लाचक इसका निर्माण कर दिया। फिर क्षीण शक्ति प्रमाण शक्ति आता है यानी एक मोटा गाढ़ा लेप कर दिया, चमड़ा बन गया, शरीर एकदम फिट हो गया। अब इसमें पड़ा अब तकलीफ दे रहा है, पूरा होश है, पूरा ज्ञान है और कान कोठरी में डाल दिया, ऊपर पैर कर दिया, नीचे आपका गर्दन कर दिया। कातर मूड़ी ऊपर रह पाऊं अमुखले के विष्टा के खाऊं माता गर्भ जीव कर लेखा अजरत जठरा की नमः देखा। माँ के गर्भ में जब सामने की धरत की आग और पैर को ऊपर कर दिया, सिर को नीचे और उसी में आग को खूब डुबो दिया और बहुत बदबू और बहुत पीड़ा में और एक जीव बड़ा तकलीफ। तो प्रार्थना करता भगवान बाहर को से तकायव प्रभु कृपा करो नहीं भांति असंत ही भजन कर दिन राति हे मालिक बार करो भजन करूंगा आज तब तक क्षमा शक्ति आएगी। उसका नाम है मृत्यु शक्ति। मृत्यु शक्ति ने जोर से धक्का मारा, बच्चा बाहर आ गया। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों मृत्यु शक्ति आई तो जोर धक्का। मृत्यु माने क्या होता है? मृत्यु माने नहीं मरते आप, मृत्यु माने बाहर, मृत्यु माने बाहर। लोग कहते हैं मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई मतलब बाहर हो गई। क्या हो गई? आत्मा शरीर से बाहर हो गई, जिसका नाम मृत्यु है। और दूसरी बात क्या कहते हैं? मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक इसीलिए पढ़ा कि जिस लोक से आपको बाहर जाना हो उसका नाम है मृत्यु लोक। मृत्यु माने बाहर वाले लोगों को मृत्यु लोक कहते हैं। तो जिस लोक से बाहर जाना हो तो ये बात है। तो अब आपको यहाँ तक ला करके रखेंगे। भजन करने का वादा आपने किया प्रभु से, अब भजन करने का है तो कौन सा भजन करते हैं? अब आपको मालिक ने बाहर कर लिया तो कहाँ आप करने लगे? तो कहा कि मोह माया की पट्टी फिर छेक दिया। कहा कि जीव जीव ही माया लगता है, घूम गिरत वहां ढाबर पानी और जीव जीव ही माया लगता है। और माया में पेट दिया तो क्या कर रहे हो? जय गुरुदेव।